चलिए स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल डीएस क्लासेस पर। तो आज हम लोग का बहुपद का दूसरा चैप्टर है। कल हम लोग बहुपद का पहला चैप्टर देखे थे, कल हमारा फर्स्ट डे था, आज हमारा सेकेंड डे है। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है, आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही मौका है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा अभी 2027 की एग्जाम का 6 से 7 महीने बाकी है, लेकिन देखते देखते समय कैसे बीत जाएगा आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज से ही अपनी तैयारी में एकदम जोरदार तरीके से लग जाइए। तो हम लोग ने कल देखा था, कल की क्लास में हम लोग देखे थे रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, और त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे, त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे। उसके बाद देखे थे एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, एक पदी बहुपद किसे कहेंगे, द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे, और त्रिपदी किसे कहेंगे, द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे, और त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे, त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे। तो कल की क्लास जितने भी बच्चे कल की क्लास नहीं देखे हैं वो कल की क्लास देख के ही आज की क्लास देखेंगे, क्योंकि जब तक कल की क्लास नहीं देखिएगा आज की क्लास आपको समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो कल आज हम लोग देखेंगे कि शून्य किसे कहेंगे, शून्य क्या है, शून्य क्या है और शून्य कैसे बनाते हैं। शून्य आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, शून्य। तो शून्य में पहले हम लोग देखने वाले हैं रैखिक बहुपद का शून्य, रैखिक बहुपद का शून्य, रैखिक बहुपद का, और द्विघात बहुपद का शून्य, द्विघात बहुपद का शून्य। तो पहले हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद के शून्य, किसका शून्य देखेंगे, रैखिक बहुपद के शून्य। एक नंबर में हम लोग देखेंगे रैखिक बहुपद के शून्य, रैखिक बहुपद के शून्य, बहुपद के शून्य, रैखिक बहुपद के क्या देखेंगे, शून्य। तो रैखिक बहुपद के शून्य क्या हो जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देते हैं। 2x + 5 बराबर 0, 2x + 5 बराबर 0। अभी 0 नहीं लगाएंगे, हम लोग इतना ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग को शून्य निकालने का कहे, किसी भी क्वेश्चन में रहे उसके हम लोग जब भी शून्य निकालने के लिए कोई कहता है तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बराबर 0 लगाते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब इसमें हम लोग क्या निकालना है, शून्य निकालना है, इसका शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए जैसे शून्य निकालना है, शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए इसका शून्य निकालना है, शून्य निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या लिखते हैं, बराबर 0 लिखते हैं, बराबर क्या लिखेंगे, 0। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी भी क्वेश्चन का शून्य निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे, बराबर 0 करेंगे। मान लीजिए इसका क्या निकालना है, हमको शून्य निकालना है, इस क्वेश्चन का हमको शून्य निकालना है, तो पहले इसके बराबर में क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब देखिए 0 करेंगे तो ये इधर +5 इधर प्लस में है, 5 इधर क्या चीज में, प्लस में। तो जो भी यहाँ पे प्लस में रहता है तो बराबर की साइड क्या है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, कोई भी अंक रहे, डिजिट रहे, प्लस में रहे तो इधर माइनस में हो जाता है। और इधर देखिए दोनों के बीच में ये क्या है, ये अचर मान है, ये चर मान है। चर और अचर के बीच में हमेशा गुना का साइन आता है, चर और अचर के बीच में हमेशा क्या रहता है, गुना का साइन आता है। तो इधर गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, गुना में तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो हमारा बहुपद का शून्य निकल गया, यानी हमारा इसका शून्य क्या हो जाएगा, -5/2, -5/2। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग के सामने, x + 2 का शून्य निकालिए, x + 2 का शून्य निकालिए, शून्य निकालिए, इसका शून्य निकालिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी निकालिए इसको। चलिए यहाँ पे देखिए x + 2 इसका शून्य निकालना है तो बराबर 0 करेंगे, इधर प्लस में तो इधर आ गए माइनस में, तो x बराबर -2, तो हमारा x + 2 का शून्य क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, देखिएगा एक और क्वेश्चन करा देते हैं आप लोग को। y + 5 है, यहाँ पे क्या है, y + 5। अब y + 5 का क्या निकालना है, शून्य निकालना है, इसका क्या निकालना है, शून्य निकालना है। तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर 0 करेंगे, तो y + 5 बराबर 0, तो y बराबर -5, यानी y + 5 का शून्य क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखा कि रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, हमने अभी सीखा है कि रैखिक बहुपद का शून्य हम लोग मान लीजिए 5y + 2 दिया हो तो इसका शून्य निकालने के लिए कह दे, शून्य निकालने के लिए कह दे तो क्या करेंगे, 5y + 2 बराबर 0 कर देंगे। किसी भी क्वेश्चन का अगर शून्य निकालना तो उसके बराबर क्या कर देंगे, 0। तो इधर प्लस में 2 है तो इधर आ गया माइनस में, तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, -2, और y बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर गुना में तो इधर आ गया भागा में, तो -2/5। आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग देखने वाले हैं द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे। मान लीजिए द्विघात बहुपद रहे,
द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, के शून्यक, शून्यक। यहाँ हमने देखा कि रैखिक बहुपद के शून्यक कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग को जानना ये जरूरी हो जाता है, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि द्विघात बहुपद के शून्यक होते कितने हैं। हमने यहाँ देखा रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, एक होते हैं। हमेशा ही रैखिक बहुपद के शून्यक क्या होंगे, एक होंगे। लेकिन द्विघात बहुपद के शून्यक यहाँ पे दो हो जाते हैं। कैसे, हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं। मान लीजिए द्विघात बहुपद किसे कहेंगे, जिसका घात दो हो। तो यहाँ पे देखिए 2x² प्लस 5 बराबर बराबर मत लिखिए, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। अब इसका हमको क्या निकालना हो, शून्यक निकालना हो। अब इसका हमको क्या निकालना हो, शून्यक निकालना हो। शून्यक निकालना तो क्या करेंगे, 2x² प्लस 5 बराबर क्या कर देंगे, 0। 2x² प्लस 5 बराबर क्या कर देंगे, 0। किसी भी क्वेश्चन का शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या करते हैं, 0 करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्लस 5 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, 2x² बराबर माइनस के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 ये क्या है, चर मान है, और ये क्या है, ये अचर मान है, और ये क्या है, चर मान है। तो अचर मान और चर मान के बीच हमेशा क्या रहता है, गुना रहता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो x² इधर ही रह जाएगा, ये गुना में इधर आगे भागा में -5/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पे देखिए x² ये स्क्वायर इधर स्क्वायर रहता है तो इधर जाके किस में हो जाता है, रूट में। तो x बराबर स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, रूट में क्या हो जाएगा, -5/2। तो ये जब रूट में होगा ना तो यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा बाबू, प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर से रूट में कन्वर्ट होता है तो क्या लग जाता है, प्लस माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा कितना शून्यक हो गया, देखिए एक तो हो गया हमारा ये प्लस में √5+2 आएगा, हो गया माइनस में √5+2। देखिए कैसे, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे बता दें, एक हो गया यहाँ पे है माइनस में 5/2, इसके आगे लगाया प्लस माइनस, तो एक हो जाएगा हमारा प्लस में √5/2, एक हो जाएगा माइनस में √5/2, प्लस में √5 सॉरी रुक जाइए 1 मिनट, एक हो जाएगा प्लस में √5/2 माइनस √5/2, एक हो जाएगा माइनस में -√5/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो जाएंगे, 2। ऑलवेज हमेशा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, कभी भी द्विघात बहुपद के 1 शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिए, 16x² माइनस 64 16x² माइनस 64। अब इसका शून्यक निकालना हो, सबसे पहले देखेंगे कि इसका पावर क्या है, सबसे ज्यादा पावर इसका क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो द्विघात बहुपद है। अब इसका शून्यक निकालना है तो 16x² रहेगा, -64 बराबर 0 का 0 रहेगा। अब देखिए शून्यक निकालने के लिए हमें से क्या बराबर 0 लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए 16x² इधर ही रह जाएगा, ये माइनस में इधर आके प्लस में, तो बराबर 64 क्या हो जाएगा, प्लस में। अब यहाँ पे देखिए x² है, पहले इसको 16 को इधर भेज लेते हैं। ठीक है, तो x² रहने दीजिए, 64 है 64 को 64 रहने दीजिए, 16 को गुना में तो इधर आके भागा में 16 लिख दीजिए। अब देखिए ये स्क्वायर है तो इधर जाके रूट में, स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट में, तो रूट में क्या हो जाएगा 64/16, ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट में आता है तो क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक आ गया हमारा प्लस में, एक आ गया माइनस में, ये रूट से बाहर निकलेगा, देखिएगा 64 का इसको 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, और 16 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा माइनस में, इसको कटा भी सकते हैं कितना बार में, 2 चौका 8 2 दूना 4, यानी x बराबर हमें क्या आ गया, x बराबर प्लस माइनस में 4/2, x बराबर प्लस माइनस में 4/2। चलिए यहाँ पे 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। अगर यहाँ पे चाहे तो आप लोग एक बार और कटा सकते हैं 2 बार में, 4 को 2 बार में, यानी प्लस माइनस कितना आ गया 2, यानी द्विघात बहुपद का क्या शून्यक हो गया, देखिए तो एक प्लस में आ गया 2, और कितना में माइनस में आ गया 2, यानी हमेशा याद रखेंगे द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं बोर्ड पे, चलिए सॉल्व कीजिए, देखते हैं पहले कौन सॉल्व करता है। x² माइनस में आपका x² माइनस में 16 रहेगा, 16 रहेगा, इसका शून्यक निकालिए, चलिए जल्दी, 1 सेकंड का टाइम मिलता है आपको, जल्दी निकालिए, 1 सेकंड का काफी है, 1 सेकंड। चलिए 4x² माइनस 16 बराबर 0, देखिए 4x² है इधर माइनस में, इधर प्लस में, बराबर प्लस में, देखिए गुना में देने इधर आके भागा में, तो x बराबर 16/4, 4 से कट जाएगा 2 बार में, 4 बन गया। अभी देखिए x² बराबर क्या गया, रूट में भी नहीं डालिए, स्क्वायर में इधर भेजेंगे तो रूट में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4 रहने दीजिए। अब इधर स्क्वायर में इधर रूट में, x बराबर क्या रूट में हो जाएगा 4,
और रूट से बाहर निकालेंगे प्लस माइनस लगा देंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ध्यान रहेगा। अब हमेशा याद रखेंगे द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 ही शून्यक होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को बनाना है 25x² माइनस के 2 इसका शून्यक निकालिए। चलिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, निकालिए शून्यक। चलिए जल्दी फास्ट। यहाँ पे देखिए 25x² - 2 बराबर 0। अब देखिए 25x² का x² रहेगा, ये माइनस में तो इधर आ गया, प्लस में बराबर 2, गुना में तो इधर आ गया, भागा में तो x² बराबर कितना आ जाएगा 2/25। इधर देखिए स्क्वायर में इधर आ गया, रूट में x बराबर √100 2/25 प्लस माइनस लगा देंगे x बराबर। अब देखिए 2 रूट से बाहर निकलेगा, 2 रूट में रहेगा। अब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना जाएगा 5, प्लस माइनस लगा देंगे तो एक आ गया हमारा प्लस में √2/5 आएगा, आ गया हमारा माइनस में √2/5। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे x² गुणनखंड तोड़ना, गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं वही देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो गुणनखंड तोड़ने के लिए सबसे पहले बीच वाले पार्ट को 2 भाग में तोड़ना रहता है। कितने भाग में तोड़ना रहता है 2 भाग में। इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए और गुणा करने पर -8 आ जाए। अब हम आप लोग को बताते हैं, देखिए यहाँ पे 2 को सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं गुणा करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x के आगे कोई अंक कोई डिजिट है नहीं है तो 1 रहता है हमेशा, जिसके आगे कुछ नहीं रहा है उसके आगे 1 से इंटू रहता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8। तो 2 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 2 को ऐसा अंक लेना है कि गुणा करने पर क्या आ जाए 8 आ जाए, 8 नहीं -8 आ जाए, कितना आ जाए वो -8। और जोड़ने घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए -2 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए -8। क्योंकि हमको फर्स्ट और लास्ट को गुणा करने पर क्या मिला है -8 मिला है और -2 है तो जोड़ घटा के कितना -2। इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो आगे हमारा मान लीजिए 8 आया गुणा किए तो अभी -8 हम लगा देंगे, पहले गुणनखंड तोड़ने के लिए। तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब देखिए हमारा कितना 2 आया 3 को 2 आ गया। अब हमको करना ये है, इसमें देखिए इसको ऐसे गुणा करना है, ऐसे गुणा करना है कि गुणा करने पर कितना आ जाए 8, जोड़ने का 2 दूना 4, एक आ गया हमारा 4, एक आ गया हमारा कितना 2। देखिए एक आ गया हमारा 4, एक कितना आ गया 2, इसको गुणा करने पर कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा और हमको लाना है -2। तो जब भी माइनस लाना होता है तो बड़ा के सामने हमेशा माइनस लगाएंगे, छोटा के सामने प्लस। अगर प्लस लाना हो तो बड़ा के सामने प्लस, छोटा के सामने माइनस। जो साइन लाना रहता है उसको बड़ा के सामने, बड़े वाले डिजिट के सामने लगाते हैं। तो हमको लाना क्या है माइनस लाना है, तो 4 के आगे माइनस लगाएंगे और 2 के आगे प्लस। तो 4 में से 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा और 4 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो इसको हम लोग कितना भाग में तोड़ दें, एक तो +2 में तोड़ लेते हैं और एक -4 में तोड़ देते हैं। चूंकि इसमें x है तो दोनों में x लगा देंगे। उसके बाद -8 है तो -8 का 8, उसके बाद x² है तो x² का x²। यहाँ पे कोई दिक्कत देखिएगा, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, ये दोनों में क्या करते हैं बाबू कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन उस अंक को लेते हैं जो दोनों में सेम हो। अब देखिए ये वाला इसमें भी x है और इसमें भी x है तो एक x बाहर निकल जाएगा, एक x बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x, इसमें से x निकला क्या बचेगा +2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 4 है इसमें 8 है, दोनों में माइनस, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लेंगे। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें 4 के पहला में 4 भी है और 8 भी है तो 4 भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब -4 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा x और माइनस प्लस के 2। देखिए ये दोनों सेम है तो दोनों के बदले में एगो लिख देंगे x + 2, एगो लिख देंगे x - 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ गुणनखंड तोड़ने में, कोई दिक्कत हो नहीं। अब यहाँ पे इसका क्या निकाल देंगे शून्यक निकाल देंगे। आप लोग को बताया है शून्यक निकालने के लिए, आप लोग को बताया गया है शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले x + 2 आया, हमारा एक आया हमारा x - 4, x माइनस क्या आया 4 आया। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं बराबर के 0 करते हैं, बराबर के 0 करते हैं, x - 4 बराबर 0। यहाँ पे देखिए ये प्लस में तो इधर आके माइनस में x बराबर -2, यहाँ पे देखिए x बराबर
माइनस में 3 आ गए, प्लस में प्लस के 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है x² प्लस में 5x प्लस में 5x प्लस में 6। चलिए इसको जल्दी सॉल्व कीजिए, तो फटाक से 2 मिनट का टाइम मिलता है आपको, जल्दी सॉल्व कीजिए। चलिए यहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन दिया था, सॉल्व हुआ। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, गुना करेंगे कितना आएगा 6। हमको लाना कितना है, गुना करने पर 6 लाना है और जोड़ने के टाइम पर कितना लाना है 5। 2 से 3 बार में जाएगा, कितना आ गया 2 आया 3 आया, तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ गया, गुना करने पर 6 आ गया, जोड़ने के टाइम पर दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, x² प्लस में लिख लीजिए 2x प्लस में लिख लीजिए 3x और प्लस में कितना लिख लीजिए डी, दोनों में कॉमन, ई दोनों में कॉमन, x कॉमन लेंगे x प्लस 2 हो जाएगा। इसमें क्या कॉमन लेंगे, प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक आ गया x प्लस 2, यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 3। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसका क्या निकाल देंगे, शून्य निकाल देंगे। अब इसका क्या निकाल देंगे, शून्य। अब इसका क्या निकाल देंगे बाबू, शून्य निकाल देंगे। तो x प्लस 2 शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर 0, x प्लस 3 शून्य निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर 0। कोई दिक्कत, x बराबर -2, यहाँ पे आ गया x बराबर -2, यहाँ पे आ गया x बराबर -3। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत हुआ तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे आइए, अगला क्वेश्चन है हमारा x²। अगला क्वेश्चन x 3x² माइनस के 5x माइनस के 2, यही ना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन x² माइनस 3x माइनस के 5। यहाँ पे देखिए x 3x² माइनस के 5x माइनस, फर्स्ट और लास्ट में क्या करेंगे गुना, 6 आ रहा है, माइनस में 6 आ रहा है, 2 से 3 2 3 6, हमको लाना कितना है, माइनस में 6 लाना है, माइनस में 6 और माइनस में 5 लाना है। ठीक है, एक काम करते हैं, माइनस में 6 माइनस में 5 लाना है ना, माइनस में 6 लाना है, x² माइनस के 5x माइनस 2, x² माइनस के 5x माइनस के 2। ठीक है, क्वेश्चन सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन गलती है बाबू, क्वेश्चन गलती है, क्वेश्चन गलती है, बात नहीं समझते आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे नहीं हो जाइए। क्वेश्चन है 3x² प्लस में 5x है, अब माइनस में क्या है 2, प्लस में 2 है। ठीक है, अब क्वेश्चन सही हुआ, 3x² प्लस के 5x प्लस के 2। समझ में आया, क्वेश्चन गलती है। यहाँ देखिए 6 आ गया, 6 आ गया, तब 2 से लगा देंगे, 2 3 6, तो 3x² रहेगा प्लस के 2 प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 2। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, एक आ गया हमारे x प्लस 1, एक आ गया 3x प्लस 1, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसका क्या निकाल लेंगे, शून्य निकाल लेंगे। अब इसका क्या निकाल लेंगे, शून्य निकाल लेंगे। x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो x प्लस 1 बराबर क्या, x बराबर क्या हो जाएगा -1, और x 3x प्लस 3x 1 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा -1, गुना में तो इधर आगे भागा में, तो x बराबर -1/3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ है तो बोलिए, नहीं हुआ है। इसके बाद एक और क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम आगे चलते। चलिए ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको, फटाक से एकदम फास्ट नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखेंगे, गुणनखंड, एक और क्वेश्चन, इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, बीच वाला को 2 भाग में तोड़ना है, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे गुना करेंगे, कितना आ गया 10। अब हमको 10 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आ जाए 10 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। गुना करने पर कितना आ जाए, गुना करने पर 10 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए बाबू 7 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 25 10, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, 2x प्लस में 5x। ठीक है, यहाँ पे प्लस 10 है तो प्लस 10 का 10, यहाँ पे प्लस x² है तो x² का x², इसमें कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, प्लस में यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 5। अब इसका क्या निकाल देंगे, शून्य निकाल देंगे। इसका क्या निकाल देंगे, शून्य निकाल देंगे। शून्य किसका निकालेंगे, तो x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ पे आ गया x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, x बराबर क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -5। चलिए जिनको नोट करना है फटाक से नोट कीजिए, अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ बताना है। चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए बाबू, यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। कौन कौन, एक होता है हमारा अल्फा, एक होता है हमारा बीटा। एक क्या होता है अल्फा, एक होता है बीटा। अगर पूछे शून्यकों का योग, शून्यकों को जोड़ देने पर योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा बाबू, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, -b/a के बराबर हो जाएगा।
माइनस बी बाई ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए के बराबर हो जाएगा। उसके बाद पूछे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो दोनों शून्य को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा ए किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा बाबू, सी बाई ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे दो शून्यकों को, दो शून्य को यहाँ पे देखिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम पहले आप लोग को बता दे, देखिए व्युत्क्रम, 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 सबसे पहले व्युत्क्रम को समझने के लिए हम आपसे पूछेंगे व्युत्क्रम मतलब होता क्या है। व्युत्क्रम मतलब होता है बाबू उल्टा। अगर हम पूछे ए बट्टा बी का उल्टा क्या है, तो बी बट्टा ए, इसी को कहते हैं व्युत्क्रम। उल्टा जिसको उलट दे उसको क्या कहेंगे, व्युत्क्रम। मान लीजिए यहाँ पे सिंपली ए लिखा हो, ए का हम पूछे आपसे व्युत्क्रम, ए का व्युत्क्रम बताइए, ए का क्या बताइए, व्युत्क्रम बताइए, तो आप क्या बताइएगा, ए का व्युत्क्रम होता है गुरुजी, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको पलट देंगे तो 1 बट्टा ए हो जाएगा। ठीक है, ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बट्टा ए, वैसे ही हो जाएगा अल्फा का व्युत्क्रम। वैसे ही यहाँ पे देखिए अल्फा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, अल्फा का व्युत्क्रम, अल्फा का व्युत्क्रम हो जाएगा, अल्फा का व्युत्क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा का व्युत्क्रम 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा। वैसे ही पूछे बीटा का व्युत्क्रम, बीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बाई बीटा, बीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बाई बीटा। ऐसे ही आप लोग से पूछे, ऐसे ही आप लोग से पूछे बाबू, देखिएगा शून्यकों के योग का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग, शून्यकों के, ये पहला हो गया अपना, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, शून्यकों के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, योग क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसके किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा किस, माइनस बी बाई सी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बाबू, माइनस बी बाई सी के। एक इसको याद रख लीजिएगा, इसको अल्फा स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई सी, बस सिंपली इसको याद रख लीजिएगा, नॉर्मली है, ये उतना आता नहीं है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तो फटाक से नोट कर लिए, जल्दी नोट कीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2.1 के पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 2.1 का पहला क्वेश्चन कहता है, पहले समझ लीजिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जो द्विघात बहुपद दिए हैं उसका गुणनखंड तोड़ के क्या निकालिए, शून्यक निकालिए। उसके बाद शून्यक तथा गुणांकों में क्या कीजिए, सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध जो है उसकी उसमें सत्यता क्या करना है, जांच करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी 2.2 का पहला क्वेश्चन हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू, एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन हो गया। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, कुछ नहीं तो 1 है। फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 8, 2 से 2 चूका 8, 2 से 2 गुना 4, यानी 2 गुना 4 आ गया, एक 2 आ गया। तो यहाँ पे हमको लाना है माइनस में 2, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस। माइनस इसके आगे लगाएंगे तो माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा गुना करना है जो हमको गुना करने पर 8000 जोड़ने के टाइम पे क्या आ जाए, -2। तो यहाँ पे गुणनखंड तोड़ के देख लेंगे, नॉर्मली गुना करके गुणनखंड तोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, गुना करके तोड़ देंगे, कौन आ रहा है, इसको 2 भाग में तोड़ दें। एक आ गया हमारा प्लस में 2x, आई क्या आ गया माइनस में 4x, -8 है तो 8 लिख देंगे, इधर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे आई, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, इसमें बच जाएगा x प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, -2 नहीं -4 कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन लीजिएगा, x माइनस की क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, x सॉरी माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों से मैं दोनों बदले में एक लिख दिए, x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए इसको उठा के लिख देंगे, इसको यहाँ पे x और इसको यहाँ पे माइनस के 4। अब इसका क्या निकाल लेंगे, शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू, शून्यक। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालेंगे तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 4 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर प्लस के 4 आ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे, उससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ इसमें बताइए a का मान कौन हो जाएगा, a का मान, तो x स्क्वायर का जो गुणांक रहता है उसे a का मान कहते हैं जो x का गुणांक रहता है उसे b का मान कहते हैं, और जो सिंगल डिजिट रहता है उसे क्या कहते हैं, c का मान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें बताइए a का मान क्या है, यानी x स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1, यानी a का मान क्या हो गया, 1। b का बताइए, b का गुणांक क्या है, b का गुणांक -2 है, और c का मान कितना है, -8 है।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। जांच अल्फा शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा, इसका मान किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के। उसके बाद ये होता है एक शून्यकों का गुणनफल, इसका मान किसके बराबर होता है, सी बाई ए के। ठीक है, तो अल्फा का मान बोलिए, इसमें किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा मान लीजिए। यहाँ पे जो हमारा दो को शून्य का आएगा उसमें से किसी एक को हम अल्फा मान सकते हैं और किसी एक क्या मान सकते हैं बाबू, बीटा मान सकते हैं। यहाँ पे इसको अल्फा मानिए या इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए या इसको बीटा मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अल्फा जोड़ बीटा, यहाँ पे देखिए ये जो है -2 ये अल्फा में है, किस चीज में, अल्फा माने इसको, और इसको हम लोग क्या माने, इसको हम बीटा माने हैं। आप इसको अल्फा या बीटा किसी एक को अल्फा किसी को, आप इसको अल्फा भी मान सकते हैं बीटा भी मान सकते हैं। हम इसको नॉर्मली यहाँ पे अल्फा माने यहाँ पे बीटा माने, जो मानेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अल्फा हम किसको माने, -2 को, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अल्फा का मान, अल्फा का मान लिख देंगे -2 प्लस बीटा किसको माने 4 को, तो बीटा का मान लिख देंगे 4 माइनस। अब बोलिए बी का मान क्या है हमारा, बी का मान यहाँ पे -2 तो -2, ए का मान क्या है 1। अब देखिए 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2, नीचे का वन सिंपली छोड़ देते हैं। ठीक है, नीचे का वन नहीं लिखा जाता है लेकिन नीचे वन होता है। अब देखिए ये दोनों हमारा बराबर आ गया, ये तो हमारा हो गया। पुनः हम इसको देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है बाबू, अल्फा का मान है -2, अब बीटा का मान क्या है 4 है। यहाँ पे देखिए सी का मान क्या है -8, नीचे क्या है 1, 4 गुना 8 -8 यहाँ पे आया, -8 यहाँ भी आया, यानी हमारा ये भी बराबर है ये भी बराबर, यानी हमारा जांच भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, यानी हमारा 2.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हम कल देखेंगे और दूसरे आप लोग का होमवर्क है, पहले इसको नोट कीजिए फिर आप लोग का होमवर्क मिलता है, नोट कीजिए फिर आपको होमवर्क देते हैं, फटाक से नोट कीजिए तो इसको जल्दी फास्ट। चलिए नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए बाबू। चलिए इसके बाद आप लोग का होमवर्क दे देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग का HW है, होमवर्क है एक्सरसाइज 2.1 के, एक्सरसाइज 2.1 के, सॉरी 2.2 के सारे क्वेश्चन को 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को ट्राई करके आना है, ट्राई करके आना है, बने या ना बने, बने या नहीं बने, लेकिन ट्राई जरूर करना है क्योंकि हम यहाँ पे समझाएं तो आप लोग को समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन बनवा रही है, सब क्वेश्चन उसी तरह बनेगा, सिर्फ ट्राई करके आना है आप लोग से, क्वेश्चन बने कि नहीं। बाकी सारे क्वेश्चन को कल हम फिर से कराएंगे क्लास में, और कल अपनी क्लास चलेगी सुबह में चलेगी बाबू, सुबह में चलेगी, यानी मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम में डेली क्लास मॉर्निंग टाइम में अभी चल रही है। ठीक है, कल भी मॉर्निंग टाइम में ही चलेगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और चैनल को आप जो विद्यार्थी हैं चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल जो आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए। जो भी नए साथी हैं जो 2027 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके पास शेयर कीजिए। हम आप लोग से लास्ट तक एग्जाम में फरवरी तक जुड़े रहेंगे और ग्राउंड लेवल पर जुड़ के आपकी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।